तो जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट क्या नाम है बेटा? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्लास 3-4 दिन लगातार लग जाए, क्योंकि जो टॉपिक है अपने आप में ये कोई छोटा टॉपिक नहीं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट ये जो टॉपिक है इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जैसा बेटा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट पे पहला आता है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ बच्चों ने मेरे को लगता है पढ़ा भी होगा। अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। इसमें टॉपिक आता है आपका पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन, ठीक है भाई। इसी के अंदर आपके पास टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग। कुछ चैप्टर है आपका अलग से कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आप लोग अल्फाबेट के रिगार्डिंग आप सीख जाएंगे क्या? एनालॉजी के क्वेश्चन भी, एनालॉजी हो गया, ऑफ कोर्स क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ऑड वन आउट है ना, क्लासिफिकेशन में ही आ जाता है। अच्छा, और भी होती है बेटा, इसमें होती है लेटर सीरीज के क्वेश्चन भी इसमें कवर होते हैं। किस चीज के क्वेश्चन भाई? लेटर सीरीज के क्वेश्चन भी कवर होते हैं। और भी चैप्टर, डिक्शनरी प्रॉब्लम नाम से एक चैप्टर आता है इसमें, है ना। छोटे मोटे टॉपिक है ये सारे बात, डिक्शनरी प्रॉब्लम के नाम से आता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे मोटे से चैप्टर होते हैं, ये कुछ छोटे मोटे से टॉपिक होते हैं जो आपके पास इसके अंदर आते हैं, आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। और ये सारे के सारे किसके ऊपर होंगे? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ये सारे के सारे किस चीज के ऊपर होंगे? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के ऊपर, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब इनमें से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ अल्फाबेटिकल सीरीज का टॉपिक। मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ अल्फाबेटिकल सीरीज का टॉपिक, और फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे समय रहेगा हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज। आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज। और उसके लिए मैं उम्मीद करूंगा आप सब ने नर्सरी क्लास अच्छे से पढ़ी हो। नर्सरी में आ जाता है एबीसीडी में? तो नर्सरी में तो नहीं आता है, कौन सी क्लास में आता है कोई बताएगा? ये जूनियर्स में आता है ना, यूकेजी वगैरह या फर्स्ट सेकंड में जाके आता है, मुझे तो ध्यान नहीं है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज एबीसीडी सबको आती है पक्का? केजी में आती है, पीयूष साइकिल बता रहा है केजी में आती है। तो मैं उम्मीद करूंगा एबीसीडी देखो सबको आनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। देखो अल्फाबेटिकल सीरीज में जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं वो अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ। डेमो मतलब मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। सैंपल क्वेश्चन क्या है? जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ कि इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। पहले क्वेश्चन समझना फिर हम टॉपिक पे आगे बढ़े। पहले क्वेश्चन समझना कि कैसा क्वेश्चन आता है। इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज व्हिच लेटर इज, व्हिच लेटर इज, ऐसे बोल देगा, फोर्थ टू द राइट of 10th to the left, 10th to the left, from left hand, ऐसा क्वेश्चन। समझ रहे पूरी कहानी को? सॉल्व करके आंसर मत भेजना, भी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन की बता रहा हूँ किस प्रकार क्वेश्चन आता है। इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज व्हिच लेटर इज 4 to the right of 10 to the left from left hand, of 10 to the left from left hand। अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इसका मतलब हुआ वो आपसे पूछना चाह रहा है कि एबीसीडी के अंदर बताइए, एबीसीडी के अंदर बताइए, है ना। ये आपकी एबीसीडी एक्स वाई जेड तक जो यहाँ पर ये जो एबीसीडी में पूछ रहा है ना, ऐसा भी वो पूछ सकता है कि इन इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स माने वो जेड से भी इंग्लिश इस पूरी चीज को शुरू कर सकता है, जेड से भी इस पूरी कहानी को शुरू कर सकता है। वो ऐसा भी बोल सकता है कि इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिवर्स। फर्स्ट हाफ का मतलब बेटा आप जानते हैं पहला हाफ क्या होता है? ए से लेके एम तक होता है, जानते हैं ये बात। टोटल 26 लेटर होता है, अभी हम बात करेंगे। और पहला हाफ 1 से लेके 13, तो हो सकता है यहाँ इस चीज को रिवर्स कर दे, यानी यहाँ एम से लेके ए तक आ जाए और फिर लास्ट में जैसा चल रहा है वैसे चलता है। हो सकता है वो आखिरी हाफ को रिवर्स कर दे। तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसी चैप्टर में आते हैं। ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसी चैप्टर में आते हैं, ठीक है मेरे भाई। अभी एक एक करके सारी टाइप की हम बात करेंगे, उसके एप्लीकेशन करें कैसे इन क्वेश्चंस को बिना हम एबीसीडी लिखे याद करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है मेरे। चलिए, ये तो था डेमो तरीका कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को आगे मिलेगा। अब जैसा कि आपने देखा कि उसमें सीरीज की बात होती है, तो सबसे पहले हम जो सबसे सिंपल सीरीज होती है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं उसी पे बात करते हैं, दैट इज इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना।
और इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज की अगर आप बात करेंगे तो स्टार्ट होती है ए से, फिर अगला बी, फिर अगला सी, और ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या जाता है भाई, एक्स वाई एंड जेड। देखो मेरे जो हमारा लेफ्ट होगा, जैसे अगर मैं बोर्ड की तरफ देखूं, देखो मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूं बेटा, बोर्ड की तरफ देख रहा हूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड। तो जो मेरा लेफ्ट होगा वही सीरीज का भी लेफ्ट होगा, यानी ये वाला जो एंड होता है ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये वाला जो एंड होता है ये हमारा लेफ्ट हैंड, और जो उस साइड से हमारा बनेगा वो हमारा कौन सा एंड होगा, वो हमारा राइट हैंड। जो उस साइड से हमारा एंड होगा वो कौन सा होगा, राइट हैंड। समझ पा रहे हैं, इधर से लेफ्ट हैंड होगा, उधर से राइट हैंड, इधर से लेफ्ट हैंड होगा, उधर से राइट हैंड। मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात सबको क्लियर हो। अब इनकी पोजीशंस को कैसे याद रखा जाए, जैसे ये लेफ्ट से स्टार्ट होता है तो आप जानते हैं ये हमारा कौन सा है बेटा, ये फर्स्ट लेटर है, ये हमारा कौन सा है, सेकंड लेटर है, ये हमारा कौन सा है, थर्ड लेटर है। इसी तरीके से जब चलते जाएंगे तो ये आपका 24th आएगा, ये आपका 25th आएगा, और ये आपका 26th आएगा। तो टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं आप सब जानते हैं, टोटल 26 अल्फाबेट्स। ठीक है बेटा, टोटल 26 अल्फाबेट्स। अब इनको पोजीशंस को याद करने के लिए, इनकी पोजीशंस को याद करने के लिए देखिए, कुछ तो इनमें ऐसे होते हैं जिनकी जो पोजीशन है वो उनमें छुपी हुई होती है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि है ना, जो हिडन होते हैं, जो हिडन माने छुपे हुए होते हैं, जो हिडन होते हैं कौन कौन से होते हैं उनके एक बार बात करें। जैसे कि जी, आप देख पा रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, जी की पोजीशन क्या होगी, जल्दी से बोलो, इसका मतलब क्या होगा, जी की पोजीशन क्या होगी, क्या इसका मतलब होगा जी की पोजीशन 7 होगी कि नहीं होगी, बोलिए जी की पोजीशन जो होगी वो 7 होगी कि नहीं होगी। देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना। देखो अब आपको इसमें आपको इसी तरीके से याद रखना, जल्दी जल्दी से, है ना, कुछ को याद कर सकते हैं और बाकियों के लिए भी ट्रिक बताऊंगा। जैसे जी हो गया 7। अच्छा ये बताओ, ये अपने आप में क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, और क्या ये चीज 9 की जैसी नहीं दिख रही है, आई अपने आप में 9 के जैसा नहीं दिख रहा है, जल्दी से बोलिए, बोलो सारे बच्चों का रिप्लाई आ जाएगा एक बार, आई अपने आप में 9 के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यानी आई का प्लेस लेटर क्या होता है, 9। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे ये एच है, अगर आप इसको एच को यहाँ से ऐसे कर दो तो क्या है अपने आप में 8 नहीं दिख गया, एच अपने आप में 8 दिखा कि नहीं दिखा, जल्दी से बोलो, एच अपने आप में 8 दिखा कि नहीं दिखा, समझ रहे हो, एच अपने आप में 8 दिखा कि नहीं दिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, और बात करते हैं, और बात करते हैं, है ना, जैसे कि अब एक बात बताओ, एम जो होता है, एम जो होता है ये 3 की तरह लिखा हुआ है, 3 देखो ना, 3 ऐसा, 3 अगर ऐसा होता है उसको आप 3 को आप ऐसा उल्टा कर दो ना, जैसे इसको अगर आप सीधा करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 तो वैसे सी का होता है, 3 के अलावा क्या बचा, 3 वाला 13 आ गया, 3 के अलावा क्या बचा, 13 आ गया, बोलो बोलो 3 के अलावा क्या आ गया, 13 आ गया, आया कि नहीं आया, है ना, आया कि नहीं। ऐसे ही बेटा अगर ऐसे ही देखो, 3 को ऐसे लिखा, 3 को आप ऐसा करके भी तो लिख सकते हैं, बोलो अरे 3 ये भी तो 3 ही है, लेटा हुआ 3, तो 3 से सी आ गया, 13 आ गया, क्या बच गया बेटा, 23 बच गया, क्या बच गया बेटा, 23 बच गया। ठीक है बेटा, अब एक बच्चा पूछ रहा है आदित्य बेटा कि आई को सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने तो याद करने के लिए ट्रिक बताई है कि आप ऐसा याद करें, ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी ने मना किया नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर याद कैसे करेंगे, उससे आप 9 का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। कुछ है जिनको आप तेजी से याद कर सकते हो, G7 हो गया, I9, H8, M13, W20। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है। अच्छा आईपीएल कितने लोग देखते हैं, आईपीएल देखते हो क्या आप लोग, आईपीएल में किंग्स 11 जानते हो, किंग्स 11 यानी K11, किंग्स 11 यानी K11, किंग्स 11 यानी K11, क्या याद रख पाओगे, किंग्स 11 यानी K11, बोलो क्या मैं सही कह रहा हूं। अब देखो आईपीएल के नाम पे चमक आ गई बच्चों की आंखों में, है ना, लड़कों की आंखों में तो आएगी, सारों की आईपीएल है, तो किंग्स 11 यानी K11, तो इतने भी आप याद रखोगे स्टार्टिंग में तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको सारे ही याद हो जाएंगे, सारे ही याद हो जाएंगे। अब ये तो है जिनको आप देखते ही बता पाओगे, G7, I9, H8, M13, W23, K11, ये तो वो है जिनको आप देखते ही बता पाओगे। अब बाकियों के लिए क्या करें, बाकियों के लिए आपको एक शब्द याद रखना पड़ेगा, आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा जिन बच्चों ने, वो शब्द है इजोटी। इजोटी की खास बात होती है कि इसका प्लेस लेटर होता है 5, इसका प्लेस लेटर होता है 10, इसका होता है 15, T20, Y का होता है 25। ठीक है बेटा, ये वर्ड आपको दिमाग में रखना, स्टार्टिंग में एक बार आपके दिमाग में बैठ गया, उसके बाद तो फिर बिना इसके भी काम चले, जब याद हो जाती है, पर स्टार्टिंग में आपको ये ध्यान रखना है इजोटी, क्योंकि सब कुछ इसके अगल बगल में ही मिलने वाला है। जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा एस का प्लेस वर्ड बताओ, अब आप जानते हो एस क्या होता है, एस टी ये होता है ना, RST, तो T20 है तो एस क्या होगा, 19 हो जाएगा, बोलो क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा,
T20 है तो S क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। बोलो R क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। R क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, आप लोग एकदम रेडी रहना, जवाब दे दूंगी, एकदम जल्दी से जवाब आना चाहिए सबका, एकदम जल्दी से जवाब आना चाहिए सबका। मुझे ये बताओ P का लेटर क्या होगा? P का जल्दी से बताओ। P जल्दी से, इसको देख के आपको दिमाग में लाना है। कोई वैसे अल्फाबेट सबको इसको देख के P 16 आएगा कि OP होता है ना, OP O 15 है तो P क्या होगा 16 होगा। P क्या होगा 16 होगा। तो इसकी मदद से आप बाकी लेटर्स को ढूंढ पाओगे, स्टार्टिंग में इसकी मदद से ढूंढ पाओगे। लेकिन सर क्या इसकी मदद से ही हम सारा काम कर लेंगे? मैंने कहा नहीं बेटा, अगर आपको रीजनिंग में इस चैप्टर में परफेक्ट बनना है, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में तो दबा के काम आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में दबा के काम आएगा। तो अगर इस चैप्टर में आपको परफेक्ट बनना है तो उसके लिए एक तरीका है। क्या तरीका है कि आपके पास आपकी इंग्लिश की बुक तो पड़ी ही होगी, कोई भी, या तो न्यूज़पेपर पढ़ा हो इंग्लिश का, कोई भी चीज, आप क्या करो कहीं से भी एक पैराग्राफ के ऊपर ना एक पैराग्राफ उठा लो, एक पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ के अंदर सभी के प्लेस लेटर लिखना शुरू करो। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पैराग्राफ, जैसे मैंने लिखा माय नेम, जैसे पैराग्राफ में लिखा हुआ माय नेम इज पीयूष, पैराग्राफ में ये लिखा, तो आप क्या करो, आप उसके ऊपर ना उसके प्लेस लेटर लिखना शुरू कर दो और इजोटी वर्ड से याद करते रहो। प्लेस लेटर लिखो इजोटी, जैसे एम क्या है 3 के जैसा दिखता है तो इसका क्या है 13। बोलो एम क्या है 3 के जैसा, वाई का तो पता ही है 25 का, बोलो वाई का पता ही, एम पता है तो ये एन आ गया 40, ए का पता है 1, एम दोबारा आ गया 30, ई होता है 5, आई होता है 9 की तरह, बोलो आई होता है 9 की तरह, एस कितना हो जाएगा 90। क्या लिख पाओगे ऐसे जल्दी से? बोलो क्या ये चीज आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? अगर आपने एक पैराग्राफ कर लिया, अगर आपने एक पैराग्राफ पूरा लिख लिया तो आपको याद हो जाएगा, आपको याद है। ऑफ कोर्स इट नीड्स प्रैक्टिस, ऐसा नहीं एक दिन लिखोगे उसके बाद फिर 10 दिन बाद देखोगे तो याद रहेगा, ऐसे रहेगा ना, तो प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आप प्रैक्टिस में हैं, मैट्रिक के पेपर की प्रैक्टिस देते रहोगे तो याद हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्लेस लेटर याद है। क्या आप सब याद रखेंगे बेटा? जल्दी से बोलिए, हो जाएगा क्या इतना? एक बार भाई लिख के बताओ यहाँ तक क्लियर है तो, सो दैट आई विल प्रोसीड। पक्का? चलो सबको क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन पे लाता हूँ, अब मैं आपको क्वेश्चन पे लाता हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, क्वेश्चन है देखो बेटा, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। मैं एक दो क्वेश्चन तो पूरे लिखूंगा उसके बाद आपको डिक्टेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि बार बार पूरे क्वेश्चन लिखेंगे तो समझ आ जाएगा। इन अल्फाबेटिकल सीरीज, इन अल्फाबेटिकल सीरीज व्हिच लेटर, क्वेश्चन है व्हिच लेटर इज fourth to the right, fourth to the right to 10th from left hand। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो सभी बच्चे। इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज व्हिच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट। समझ पा रहे हो बेटा क्वेश्चन कैसे पूछा? चलो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखते हैं। इसका सॉल्यूशन पहले मैं आपको इसका बेसिक सॉल्यूशन समझाऊंगा, बेसिक सॉल्यूशन समझ रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है, पेपर में कैसे करना है, फिर वो मैं समझाऊंगा। पहले बेसिक सॉल्यूशन समझेंगे बेटा। बेसिक सॉल्यूशन देखो, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में पूछ रहे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, जितना मैं लिखना था लिख लिया, बाकी आप आगे देख सकते हैं ना। क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज व्हिच लेटर इज फोर्थ टू द राइट टू 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड तो ये वाला होता था, यहां से जो लेफ्ट हैंड से 10th आ रहा होगा उसके फोर्थ राइट में जाना है, तो यहां से 10th से लेफ्ट आ रहा होगा उसके फोर्थ राइट में जाना है। अब 10th लेफ्ट में कौन आएगा? देखो 10th लेफ्ट में आप जानते हो कौन सा आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये 10th लेफ्ट में आएगा कि नहीं आएगा? और इसके फोर्थ राइट में जाना है, और इसके फोर्थ राइट में, तो फोर्थ राइट क्या होगा बेटा 1 2 3 4, यानी क्या आंसर आ जाएगा एन, यानी क्या आंसर आ जाएगा एन। बोलो क्या आपको क्लियर है कि नहीं? ये मैंने बेसिक चीज बताई, बेसिक चीज तो सबको देखनी आती है ना। अगर मैं सीरीज में लिख दूं तो क्या वो तो आप देख पाओगे कि लेफ्ट से 10th और फिर उसके फोर्थ राइट में, लेफ्ट से गए 10th और उसके फोर्थ राइट। क्या बेसिक चीज क्लियर है सबको? जल्दी से बताएं सभी बच्चे, क्लियर है तो वाई लिख के भेजो भाई एक बार सभी। बेसिक सबको क्लियर? पक्का? चलो गुड, बेसिक सबको क्लियर है। हाँ सर ये तो हम भी कर लेंगे, लिखना ही होता तो ये तो हम भी कर लेते, आप तो ट्रिक बताओ, ये तो हम भी कर लेंगे, आप तो ट्रिक बताओ। मैंने कहा देखो बेटा आप ट्रिक को समझो जरा, ट्रिक को समझो जरा। देखो बेटा आपके पास जो भी डाटा दिया होगा, आपके पास जो भी डाटा दिया होगा
उस डाटा के अंदर आपको देखना है, जैसे यहाँ पर 2 बार उसने चीजों की बात करी, एक बार बात करी 4th टू द राइट और फिर बात करी 10th फ्रॉम लेफ्ट। क्या 2 चीजों पे बात करी? 2 चीजों पे बात करी, है ना। अभी आपको 7-8 क्वेश्चन करूंगा जिनमें 2 चीजों पे बात करें, है ना। अच्छा, अगर वो जो 2 चीजें हैं, अब ये एक बात बताओ, ये जो 2 चीजें वो यूज कर सकता है यहाँ पर, वो क्या क्या हो सकता है? या तो जैसे यहाँ यूज किया कि राइट यूज कर दिया और उसके साथ लेफ्ट यूज कर दिया, या क्या कर सकता है लेफ्ट यूज कर दे उसके साथ राइट यूज कर दे, पहले लेफ्ट बोल दे फिर यहाँ राइट बोल दे, पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 4 टू द लेफ्ट टू यहाँ पे राइट आ जाए। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? या बोल दे दोनों जगह पे लेफ्ट आ जाए, या बोल दे दोनों जगह पे लेफ्ट आ जाए, या फिर क्या बोल दे दोनों जगह पे क्या आ जाए बेटा, या फिर दोनों जगह पे राइट आ जाए। यही तो हो सकता है, इसके अलावा क्या कुछ और हो सकता है? जल्दी से बताओ, इन चारों के अलावा क्या वो इन 2 पोजीशन पे कुछ और कर सकता है? या तो राइट लेफ्ट 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 राइट राइट राइट, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोलो सबको क्लियर है? तो अगर ऐसा हुआ कि उसने ऑपोजिट वाले रख दिए, जैसे राइट लेफ्ट ऑपोजिट आ गया, लेफ्ट राइट ऑपोजिट आ गया, आए कि नहीं आए बेटे? दोनों ऑपोजिट आ गए। अगर उसने ऑपोजिट वाले रख दिए तो दोनों को जोड़ दो, दोनों पोजीशंस को क्या कर दो? जोड़ दो, दोनों पोजीशन को बिंदास जोड़ दो, कोई बिना सोच समझे जोड़ दो। और अगर उसने सेम वाले रखे तो आप दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो, आप दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो। कितने बच्चों को पॉइंट क्लियर हो? अगर ऑपोजिट हुआ तो सर जोड़ दूंगा, अगर सेम दिखा तो सर घटा दूंगा, ऑपोजिट दिखा तो जोड़ दूंगा, सेम दिखा तो सर घटा दूंगा। ठीक है बेटा। और आंसर कौन से लास्ट में कहां से देना है? यहाँ लास्ट में पूछा गया, जैसे लेफ्ट हैंड बोला गया सबसे लास्ट में क्या है? लेफ्ट हैंड। तो आपको फाइनली आंसर अपना लेफ्ट से ही बताना है कि लेफ्ट हैंड से वो कौन सा पोजीशन। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में मेरे साथ आ जाओ, अब इस क्वेश्चन में मेरे साथ, अब मेरी ट्रिक का टाइम आ गया, आप सब मेरे साथ जुड़ जाओ। मुझे ये बताओ, यहाँ राइट बोल रहे हैं, यहाँ लेफ्ट, तो दोनों को जोड़ना चाहिए। तो 4 और 10 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? जल्दी से, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मैं जानता हूं, पर मेरे को नहीं आती, आप लोग बता दो। 4 10 जोड़ने पे कितना आता है? 14 आता है, सबको पता है ना 14 आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 4 10 जोड़ने में 14। अब 14 कहां से? जो लास्ट में पूछा गया, लेफ्ट से। लेफ्ट से 14, इजोटी वर्ड याद है? इजोटी बोलो, इजोटी। ये 15 होता था, इससे पहले क्या आता है? बोलो, JKLLO, बोलो MNO आता था कि नहीं? JKLMNO, तो O से पहले N आता है, तो आंसर क्या है? N। आंसर क्या है? N। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और फिर देखो आपकी स्पीड क्या होने वाली, एक दो क्वेश्चन और फिर देखो आपकी स्पीड क्या होने वाली। दे दो एक क्वेश्चन और, क्या आप लोग जल्दी से इसी चीज से ट्राई करोगे कि नहीं करोगे? बोलो यार, पक्का? चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर देखते हैं आप कितने बच्चे ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन और देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, विच लेटर इज, पूरा वही इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 9 from fifth to the right of 9 from left end, 9 from left end। चलो बेटा करके बता दो जल्दी से, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 9 from left end, जल्दी से आंसर भेजो बस मुझे। तो आप चलो चलो बेटा, ये आंसर आने शुरू हो गए, देखते हैं किसका आंसर सही आएगा, किसका आंसर सही है। देखो सबसे पहला काम बोल रहा है फिफ्थ टू द राइट, 9 फ्रॉम लेफ्ट। अलग अलग सर, अलग अलग को तो जोड़ना होता है, जोड़ दो भाई, जोड़ दो। किस किस को जोड़ोगे? 5 और 9 को जोड़ दोगे, 5 and 9, 5 and 9 कितना होता है? 14। 14 कहां से बेटा? जो बाद में पूछा, 14 फ्रॉम लेफ्ट, अभी देखा ही था। 14 फ्रॉम लेफ्ट इज n, 14 फ्रॉम लेफ्ट इज n। क्या जल्दी आंसर आया? या थोड़ा सा कम, उतना ही टाइम लग गया, थोड़ा जल्दी आ गया? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिना इंग्लिश अल्फाबेट, बिना वो पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज लिखे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? दौड़ दौड़ के आएगा, है ना, दौड़ दौड़ के आएगा। चलो एक क्वेश्चन हो, पूरा वही है ना, थर्ड क्वेश्चन पूरा वही, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, व्हिच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 9 फ्रॉम लेफ्ट एंड, 9 फ्रॉम लेफ्ट एंड, फिफ्थ टू द राइट फ्रॉम 9 फ्रॉम लेफ्ट एंड। जल्दी से बताओ क्या आंसर है? फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 9 फ्रॉम लेफ्ट एंड, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? जल्दी बोलो, आपके तो बड़ी तेजी से आंसर आने लगे, है ना। और आपको टाइपिंग में भी टाइम लगता ही होगा, तो इतनी तेजी से आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत शानदार।
तो आप सब सही आंसर बता रहे हैं, लगभग सबने सही बता दिया। देखो सबसे पहले दिमाग में क्या आया, सबसे पहले आपके दिमाग में आया कि सर यहाँ देखिए ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, अगर सेम आता तो सर माइनस करते हैं, सेम आता तो सर माइनस करते हैं, माइनस कर देंगे, 9 में से 5 गया सर 4 आ गया, यानी आपको लेफ्ट से, अब जो लास्ट क्वेश्चन वहीं से पूछा है, लेफ्ट से कौन सा बताना है 4, तो ये तो बच्चे को बताया है, लेफ्ट से 4 क्या आएगा, डी आएगा, लेफ्ट से 4 क्या आएगा, डी आएगा। बोलो सही है मेरे बच्चे, सबको क्लियर, शानदार। चलो एक और कर दें, फिर एक और आपके लिए क्वेश्चन ले आए, एक क्वेश्चन और बिल्कुल वही सारा है ना, फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच लेटर इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, चलो बताओ क्या आंसर है, 7 टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, 7 टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। चलो शानदार, बहुत बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बच्चों का आंसर आपने कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप सॉल्व इस तरीके का। देखो अगेन भाई, सर दोनों जगह लेफ्ट आ गया, दोनों जगह लेफ्ट आ गया तो यानी माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, पीछे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, 16 में से 7 गया सर 9 आ गया, लेफ्ट से 9, लेफ्ट से क्या बता रहा है 9, और 9 किसके जैसा दिखता था, आई के जैसा दिखता था, 9 किसके जैसा दिखता था, आई के जैसा, सीधा याद है ना, अपन को इजोटी की जरूरत नहीं है, अपन सीधा याद रखेंगे, 9 किसके जैसा, आई के जैसा, जी किसके जैसा बोलो, 7 के जैसा, एच किसके देखा बोलो, 8 के जैसा, बोला था कि नहीं, एम किसके जैसा बोलो, 13 के जैसा, डब्ल्यू किसके जैसा बोलो, 23 के जैसा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, किंग्स 11, किंग्स 11 बोलो, किंग्स 11 याद रहेगा क्या, ऐसे जल्दी से बताना है, ठीक है भाई, ऐसे जल्दी से बताना है। चलो इतना सबको याद है, इतना सबको याद हो गया, गुड। और क्वेश्चन करते हैं, एक आधा क्वेश्चन और देता हूँ आपको, एक आधा क्वेश्चन और करता हूँ, लेकिन मुझे अब एक बात बताओ, मुझे अब एक बात बताओ, अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए, हो सकता है आपको मैं दिख ना रहा हूँ बेटा, बोर्ड आपको दिख जाएगा है ना, चिंता ना करें, अभी अब मैं भी दिख जाऊंगा। हाँ जी, तो मैंने आपसे क्या कहा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने करे बेटा, उसमें वो आपसे लेफ्ट एंड से ही पोजीशन पूछ रहा है, और लेफ्ट से तो आपको याद ही है, लेफ्ट, ये जो इजोटी शब्द है लेफ्ट से ही तो देखा हमने कि लेफ्ट से E5 आया, लेफ्ट से इतना आया। अगर कल को वो राइट से पूछ ले, अगर कल को वो कहां से पूछ ले, राइट से पूछ ले, ठीक है जी, अगर कल को कहां से पूछ ले, राइट से पूछ ले, तो राइट से हम कैसे बताएंगे, कोई मुझे बताएगा। देखो टोटल लेटर थे 26, A B C कहां तक बेटा, X Y Z 26 लेटर थे। अगर किसी की पोजीशन आपको लेफ्ट से पता तो क्या उसकी पोजीशन राइट से निकाली जा सकती है, किसी की पोजीशन अगर आपको लेफ्ट से पता तो क्या राइट से निकाली जा सकती है, हाँ जी बेटा निकाली जा सकती है। देखो तरीका क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, अगर किसी की पोजीशन आपको लेफ्ट से पता है तो उस पोजीशन को क्या करो, 27 में से माइनस कर देना, वो राइट से पोजीशन आ जाएगी, उस पोजीशन को क्या करना, 27 में से माइनस कर देना, आपकी राइट से पोजीशन। समझ रहे हो इस बात को, इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा लेना बेटा, लेटर 26 होते हैं, लेटर 26 होते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा एक ज्यादा से माइनस करना होता है। जब मैं आपको रैंकिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग, वहां मैं इसका पूरा कंसेप्ट बताऊंगा है ना, पर फिलहाल हम लोग चाहेंगे कि आप तेजी से इस बात को बस समझ जाए, मैं झूठ तो बोल नहीं रहा है ना, तो इसलिए याद रखो कि अगर किसी की पोजीशन राइट से निकालनी हो तो लेफ्ट से क्या कर देना, उसको उसके 27 में से माइनस कर देना, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर कल को कोई आपसे ये कहे कि राइट से 5वां, तो यानी लेफ्ट से कितना होगा बेटा बोलो, अगर राइट से 5वां बोल रहा है तो लेफ्ट से कितना होगा, जल्दी से बोलो। अगर कोई आपसे राइट से 5 बोल रहा है तो लेफ्ट से कितना बोल रहा है, 22 बोल रहा है, लेफ्ट से कितना 22, और 22 कौन सा होगा, देखो T20 होता था, T20 RSTUV भी आ जाएगा, भी आ जाएगा, समझ लो 22 कौन सा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपसे कह रहा है सर राइट से 15वां तो लेफ्ट से कितना होगा, राइट से 15 तो लेफ्ट से बोलो कितना होगा, राइट से 15 तो लेफ्ट से बोलो कितना होगा, हाँ जी, राइट से 15 तो लेफ्ट से कितना, एवरीबॉडी 27 में से माइनस कर दो, सिंपल है, बस 27 में से माइनस कर दो। आपको जब भी राइट से पूछे आप लेफ्ट से आंसर निकालो, 27 में से माइनस करो तो कितना आएगा 12, और 12 किसको कहते हैं बेटा, 12 किसको कहते हैं, के किंग्स 11 तो होता ही था, JKL किंग्स 11 तो होता ही था, JKL। क्या आप लोग अब कर पाएंगे, जल्दी से बोलो। कभी भी अगर राइट से बोलेगा तो आपको कहां से निकालना है, लेफ्ट से ही निकालना है, क्योंकि आपको सारी पोजीशन लेफ्ट से ही याद है, तो इसलिए राइट से बोले तो आप क्या करो, पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, 27 में से माइनस कर दो, सिंपल 27 में से माइनस कर दो, ठीक है बेटा। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे करेंगे, अब एक क्वेश्चन देखता हूँ तो कितने बच्चे करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है आपके लिए, विच लेटर, क्वेश्चन लिखो बेटा, विच लेटर इज फिफ्थ टू द, which letter is fifth to the left of 10th from right hand,
10th फ्रॉम राइट एंड। चलो बेटा मेरे साथ जो है अगला क्वेश्चन आपका ना ये मैं करता हूँ, ठीक है। ये तो आसान तो है ही, वैसे आप में से काफी कर भी लेंगे, पर फिर भी मुझे ये बताओ, यहाँ वो लेफ्ट बोल रहा है, यहाँ राइट बोल रहा है। अगर दोनों ऑपोजिट है तो ऐड करते थे, ऑपोजिट है तो ऐड करते थे, ऑपोजिट है तो ऐड करते थे। अब मेरी बात सुनना, ऑपोजिट है तो ऐड करते थे, ऐड करोगे 5 और 10 कितना हो जाएगा 15। लेकिन आंसर कहां से बताना है, जो बाद में आता है, यानी राइट से 15। अगर कोई राइट से 15 है तो लेफ्ट से क्या होगा, 27 में से माइनस करो, 27 में से माइनस करो, कितना आएगा 12 आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई राइट से 15 है तो 27 में से माइनस करो, कितना आएगा 12 आएगा कि नहीं आएगा। और 12 आपका लेफ्ट से क्या होता है बेटा, बोलो 12 आपका लेफ्ट से क्या होता है, अभी लिखा था हमने पीछे एल होता है। आंसर इज एल। कितने बच्चों को क्लियर है, वो उसकी गलती हुई है इसमें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ टिके रहना है ना। आप देखिए कहाँ गलती होगी, पूरी कहानी वही, लेफ्ट था राइट था, दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें आ रही है तो ऐड होगा 5 5 और हाँ रितेश कह रहा सर अब समझ आ गया, 5 और 10 कितना हो जाएगा 15। लेकिन 15 कहां से पूछा, राइट से। लेकिन राइट से आंसर नहीं देना आपको, तो हमेशा लेफ्ट से आंसर देना है। तो राइट से अगर 15 है तो लेफ्ट से कैसे निकालोगे, 27 में से माइनस कर दो, 27 में से 15 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और लेफ्ट से 12 आपका एल होता है। क्या अगला क्वेश्चन अब आप लोग करके बताएंगे, बोलो अगला क्वेश्चन अब आप लोग करके बताओगे क्या, नहीं पक्का। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, मुझे बताओ which letter is 10th to the left, which letter is 10th to the left of 7th from right hand, 7th from right hand। चलो बेटा जी 7th from right hand, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर भेजो, जल्दी से आंसर भेजो। 10th to the left of 7th from right hand, जल्दी से आंसर भेजो। सबके आंसर आने शुरू हुए, देखते हैं किस किसका सही है। देखो ये बोल रहा है लेफ्ट, ये बोल रहा है राइट, तो अलग अलग है तो ऐड होगा, ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 70। भाई 10 और 7 कितना होता है 70, 17 लेकिन कहां से है, राइट से। अगर राइट से 17 है तो लेफ्ट से कितना होगा, 27 में से माइनस करो 10 होगा। और 10th लेटर कौन सा होता है, बोलो 10th लेटर होता है जे, जो टी जे। काफियों का आंसर सही है, यानी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। वाई लिख के भेज दो भाई, अगर कल को वो राइट हैंड से पूछ देगा तो आप कर दो, कल को राइट हैंड से लिखेगा तो आप कर दोगे पक्का, धोखा तो नहीं दोगे। हाँ जी एक क्वेश्चन दे दो फिर पता चल जाएगा कितना हुआ आ गया है ना। एक क्वेश्चन और दे दो पता चल जाएगा कितना हुआ आ गया है। क्वेश्चन है लिखिए which letter is fifth to the right, which letter is fifth to the right of 11th from right and। चलो भाई बताओ, करो भाई। चलो भाई आप बताओ आंसर तो क्या आएगा। चलो मेरे भाई करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों which letter is fifth to the right of 11th from right hand। अब दोनों जगह राइट राइट है, अगर दोनों जगह सेम होते तो माइनस कर दो, ये वाली बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों जगह सेम है तो माइनस होगा, तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा बेटा 6 आएगा। और 6 कहां से बोला, राइट से। अगर राइट से 6 है तो लेफ्ट से क्या होगा, 27 में से माइनस करो, कितना आ जाएगा 21। अब 21th लेटर कौन सा होता है, आपको T20 याद है, टी के बाद क्या था बोलो, TU, टी के बाद क्या था बेटा यू, तो आंसर आएगा यू, टी के बाद आता है यू, आंसर आएगा यू। बोलो बेटा क्लियर है क्या, भव्या कहाँ गलती होगी भाई, देखो क्या सही है अब। हाँ जी पक्का अब सही है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, पूछो यार, किसी को डाउट तो नहीं है, पक्का सब सही चल रहा है, चलो सबको सही चल रहा है, सबको सही चल रहा है, गुड। तो एक काम करते हैं फिर, अभी दो दो पे तो आप खेल ली हो है ना, दो दो पे तो आप खेल ही ले हो, अब तीसरे पे खेलना शुरू करते हैं। अगर मान लो 3 चीजें आ जाए, 3 चीजें आए तब कैसे गेम चलेगी, 3 चीजों पे आ जाए। चलिए अब 3 चीजों पे पहला क्वेश्चन लिखा है ना, 3 चीजों पे देखिए कह रहा है which letter is, और पहले समझ लेना फिर अगला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन मेरा, अगला क्वेश्चन आपका। which letter is third to the left, which letter is third to the left of fourth, which letter is third to the left of fourth to the right, third to the left of fourth to the right of sixth from left hand। चलो बेटा
6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। चलो मेरे भाई, अब मुझे सबसे पहले मेरे, अब आप सॉल्व मत करना, देखो है ना, ये धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने कहा था मेरा क्वेश्चन है, तो मेरा क्वेश्चन आप नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन फिर आप ही करोगे, है ना। ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे सबसे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दो। आपको जो फाइनल आंसर देना हो कौन से एंड से देना, फाइनल आंसर बताओ। फाइनल आंसर आपको लेफ्ट से देना है या राइट से, एल या आर, सिंपल ये बताओ पहले। जो फाइनली आंसर देना है वो कहाँ से देना है, एल से देना है या आर से देना है, बस इतना देखो। पूरा लेफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, एल या आर बस, है ना। क्योंकि हो सकता है आप लोग जो लैपटॉप पे लिख रहे हो तो लिख लेंगे, जो फोन पे लिख रहे हो थोड़ा समय लगेगा, तो एल या आर बिल्कुल सबने एल बता दिया। कैसे बताया एल, ऐसे कैसे पता चल गया आपको, आप लोगों ने कहा सर ना, देखो आपने बोला था जो लास्ट में होगा वहीं से पूछेगा, यानी आपको एल से बताना है, आपको एल से बताना, लेफ्ट से बताना। अब देखो आपको आंसर बताना है लेफ्ट से। अब लेफ्ट से ये बताओ, लेफ्ट से ये तो आया 6, लेफ्ट से ये तो आया 6। अब सेम सेम वाले तो माइनस करने हैं और जो डिफरेंट हो वो आपको ऐड करना है, सेम सेम वाले माइनस करना है। तो ये तो लेफ्ट से 6 था। अच्छा ये देखो, ये राइट से कौन सा है 4, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपोजिट आ गया, लेफ्ट से राइट तो प्लस होना है। और ये कौन सा बेटा, लेफ्ट, लेफ्ट वाला क्या होगा, माइनस होगा। कितने बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आया, कितने बच्चों को पता चला कैसे होगा। सबसे पहले जो लास्ट में दे रखा है उसको उठाना है, उसकी पोजीशन लिखनी है, जो सेम होगा उसके साथ ऐड करना है, जो डिफरेंट होगा, जो सेम होगा उसे माइनस करना है, जो डिफरेंट होगा उसे ऐड करना है। तो लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है बेटा, 6 और 4 10, 10 में से 3 गए 7, और 7वां कौन सा होता है, जी होता है कि नहीं होता है, जी होता है कि नहीं होता है लेफ्ट से, बोलो बोलो। क्या 3 वाले भी अब क्लियर है कि नहीं है, अगर 3 में बोलेगा तो क्या कर लोगे, अगर वो 3 में बोलेगा तो क्या आप कर लोगे बेटा, पक्का। अब ये क्वेश्चन तो मेरा था, अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, तो मैं देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देगा, ठीक है, मैं देखूंगा कौन कौन सही आंसर देगा। चलो अगला क्वेश्चन अब आपका, ठीक है, इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, पहले आप बताओ। कह रहा है विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट, विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ 6 टू द, फोर्थ टू द राइट ऑफ 6 टू द राइट, 4 to the right, 6 to the right of 7 from left end, 7 from left end। चलो भाई इसका आंसर अब आप लोग देखिए, मैं नहीं करूंगा, आप लोग पहले, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं किस किस का सही है, किस किस का सही आएगा, देखते हैं ना, अभी तक किसी का नहीं आया। नहीं, विधि का आंसर सबसे पहले सही आ गया, विधि का आंसर सही आ गया ना, विधि का आंसर सही आ गया, अभी तक विधि का आंसर सही आया, कोई बात नहीं। चलो मैं बताता हूँ उसका, है ना, मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर अब आप तो अगला क्वेश्चन फिर दोबारा ट्राई करना, जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे। देखो अब सही आ गया आंसर, है बच्चों का, अब सही आया। चलो देखो आंसर बताना लेफ्ट से, तो यहाँ लिखा लेफ्ट, लेफ्ट से ये आया 7, अब लेफ्ट से आया 7, जो बाकी है उनको देखो, राइट है, अब राइट वाला अपोजिट है तो ऐड होगा, अपोजिट वाले ऐड होते हैं, ये भी राइट है, ये भी राइट है, राइट वाला ऐड होगा, यानी ये भी ऐड होगा बेटा। 7 और 6 13, 13 और 4 कितना हो गया 17, यानी लेफ्ट से बताना है 17, लेफ्ट से बताना है 17। और आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं O 15 P 16 और फिर OP Q, Q आ जाएगा आंसर, आंसर इज, हाँ जी बेटा क्लियर है। रितेश गलती कहाँ हुई, गलती से पता कहाँ गलती कर बैठा, आई कैसे आ गया आंसर, आई तो आना नहीं चाहिए। सर रिपीट कर दो, रिपीट कर देता हूँ, देखो समझ लो, कोई बात नहीं, आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी वाला काम नहीं करता, बिल्कुल आराम से समझिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा फिर समझने का फायदा क्या है ना, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, चाहे थोड़ी देर से आ जाए आंसर, थोड़ी देर आ जाए कोई दिक्कत। देखो हमसे पूछ रहा है, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको देखना है आंसर कहाँ से पूछ रहा है, तो आप देखोगे सर आंसर पूछ रहा है लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से अगर वो आपसे आंसर पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड से आपसे आंसर पूछ रहा है, तो जो लेफ्ट वाला है वो तो आपने लिख लिया 7th पोजीशन, लेफ्ट वाले को देखिए ध्यान रखिए। अब उसके बाद आपको पता है जो ऑपोजिट वाले होते हैं वो ऐड होते हैं, अगर लेफ्ट के साथ राइट दे रखा है तो ऐड होगा, देखो ये भी राइट दे रखे हैं तो ये वाली चीज ऐड हो गई, ये भी राइट दे रखे हैं तो ये वाली चीज ऐड हो गई, ऐड हो गई, फाइनली आंसर आ गया 17। लेफ्ट से 17 क्या होता है, क्यू होता है, लेफ्ट से 17 क्या होता है, क्यू होता है, समझ रहे हो मेरी बात, जो सेम वाले होंगे उन्हें तो माइनस करना होता है ना, वही पुराने वाला कंसेप्ट। करें एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दो, अब देखना पहली बारी में कौन कौन सही देगा आंसर, है ना, आराम से करो लेकिन आंसर सही आना चाहिए। क्वेश्चन है लिखो, क्वेश्चन है लिखो, which letter is third to the left, which letter is, हाँ जी क्वेश्चन लिखो बेटा, which letter is third to the left,
which letter is third to the left of, fourth to the right, third to the left of, fourth to the right of, fifth to the right of, fifth to the right of, sixth from left hand. मजा आ गया, sixth from left hand. लो आपकी बात उसने 6 क्लास जो बेटी, third to the left of, fourth to the right of, fifth to the right of, sixth from left hand. ट्राई करके देखो बेटा. आंसर आगे का चलो चलो देखें किसका सही है और किसका गलत है. सबसे पहले तो आंसर कौन से एंड से बताना, देखो लेफ्ट से बताना, तो लेफ्ट से लिख लेते हैं. और लेफ्ट से सबसे पहले क्या आया, 6 आया. लेफ्ट से सबसे पहले 6 आया. अब लेफ्ट के साथ अगर राइट आ रहा है बेटा, तो मुझे कोई बताएगा राइट वाले को प्लस करते हैं या माइनस करेंगे. लेफ्ट के साथ राइट को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, एक एक करके बता दो जल्दी से. प्लस या माइनस, सिर्फ ये बता दो. प्लस करेंगे या माइनस करेंगे. ऑपोजिट है तो प्लस करेंगे पक्का. वितेश जल्दी बता, पक्का. हाँ प्लस करेंगे. प्लस कर दिया सर 5. अच्छा ये बताओ, ये राइट आ गया तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे. हमें तो फाइनल वाले के साथ देखना, फाइनल वाले के तरीके से. लेफ्ट के साथ ये वाला भी क्या होगा, प्लस ही होगा. लेफ्ट के साथ ये वाला भी क्या होगा, प्लस ही होगा. फाइनल वाले के साथ ये भी प्लस होगा. अच्छा ये कैसा है, ये लेफ्ट है. अब लेफ्ट के साथ लेफ्ट वाला क्या होगा, माइनस होगा. माइनस हो गया तो फाइनली लेफ्ट से कौन सी पोजीशन आई, 6 और 5 11, 11 और 1 12. 12वीं पोजीशन किसकी होती है, 12वीं पोजीशन किसकी होती है, जल्दी बताओ. क्या एल की होती है. आंसर आ गया. हाँ बेटा अब क्लियर हुआ, जल्दी बोल रितेश. अब क्लियर हुआ, देख पक्का अब क्लियर हुआ कैसे किया क्वेश्चन. चलो अब क्लियर है, अब क्लियर है. काफी बच्चों के आंसर सही आने लग गए हैं. गुड, अब क्लियर है इसका मतलब. एक और क्वेश्चन दे दो फिर पक्का, एक और क्वेश्चन दे दो फिर पक्का. चलो एक क्वेश्चन और. क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, सिक्स्थ टू द राइट, सिक्स्थ टू द राइट of 10th from right hand, of 10th from right hand, of 10th from right hand. चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई जवाब दे दो. फाइनल आंसर देखना कहां से देना है तो उसके हिसाब से चलना. 10th from right hand. नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई. सब फंस रहे हैं इस बात पे. राइट एंड से बताना है, आप लेफ्ट से ना बताते. बस ये ध्यान रखना. रिया लेकर आई आंसर, रिया ले आई आंसर. करें, बोलो करें क्या. मान्य भी है. हाँ सही है, मान्य कर. चलो बेटा देखो करते हैं इस क्वेश्चन को. देखो आंसर कहाँ से बताना, आपकी बात बताना. राइट, तो राइट को लिखो. तो राइट वाला तो क्या हो गया 10. सबसे पहले राइट से आया 10. अब ये भी राइट, सेम आ गए. सेम वाले तो माइनस होगा, तो ये माइनस हो गया. सेम वाला तो माइनस हो गया. फिर क्या आ गया लेफ्ट, लेफ्ट राइट के साथ ऐड होगा तो लेफ्ट वाला प्लस हो गया. फिर आ गया क्या फोर्थ भी क्या होगा, लेफ्ट से है तो प्लस होगा. तो फाइनली राइट से कौन सी पोजीशन है, 10 में से 6 का 4 और 5 9, 9 और 4 13. तो राइट से 13 है. अब आप जानते हो राइट से कभी हम आंसर नहीं बताते थे. राइट से हम आंसर नहीं बताते, हम आंसर बताते थे कहां से, लेफ्ट से. और लेफ्ट से कैसे बताएंगे, 27 में से इस वाली को माइनस करके. क्या मैं सही कह रहा हूँ, 27 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 14. और 14 किसका होता है, बोलो. 14 होता है m का. 14 होता है m का. धीरे धीरे याद करना है, धीरे धीरे अपने दिमाग में बिठाना है. 14 होता है m का. ठीक है, 14 होता है m का. क्या मैं सही कह रहा हूँ, जल्दी बोलो एवरीबॉडी. पक्का y लिख दो यार अगर क्वेश्चन क्लियर है तो भाई सबको. y लिख दो अगर क्वेश्चन क्लियर है सबको. और जो आंसर ये लास्ट में आया ना, इजोटी शब्द लाके लाना. पेपर पे लिख के मत करना, इजोटी शब्द को दिमाग में लाना है ना. MNO, O15 तो N14 आएगा है ना. MNO सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक. चलो अब कुछ आगे बढ़ते हैं, है ना. अब कुछ आगे बढ़ते हैं. अब ये जो आगे केस बता रहा हूँ ये आगे आपके एक्सेप्शनल केस. एक्सेप्शनल मतलब इंपॉर्टेंट केसेस जो अलग होंगे.
यूजुअल तरीकों से अलग होंगे। क्वेश्चन को समझना धीरे धीरे, ठीक है, कंसेप्ट सारा वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। क्वेश्चन है which letter is क्वेश्चन है वही which letter is 14th to the left of 14th to the left of fourth from left hand 14th to the left of fourth from left hand। अच्छा मेरे बच्चों, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, ये मेरा क्वेश्चन है इसलिए करना मत, पहले बता रहा हूँ, कोई मेरा क्वेश्चन करे मुझे फिर पसंद नहीं है, मेरा क्वेश्चन मुझे करने दो फिर अगला आप करना, ठीक है, पहला मुझे करना दो फिर आप करना, धीरे धीरे, सारा कंसेप्ट वही। मुझे बताओ, आपसे फाइनल आंसर पूछ रहा है लेफ्ट हैंड, ठीक है बेटा, लेफ्ट से कौन सा, देखो ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, तो क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस, जल्दी बता दो एक बार, जल्दी से यार, जल्दी बता दो, दोनों लेफ्ट है तो क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस, अगर दोनों सेम आ जाए तो क्या होता था, सबको पता है माइनस होता था, रिद्धि, दोनों सेम आ जाए तो बोलो, रिद्धि जल्दी बता, क्लियर है बेटा, दोनों सेम आए तो क्या, माइनस, ऑपोजिट आने पे प्लस, ठीक है ना, हाँ गलती से हो गया होगा, दोनों सेम आए तो माइनस। अब माइनस कैसे करते थे, पीछे वाले में से आगे वाले से माइनस करोगे तो 4 - 14 आएगा, और 4 - 14 तो बेटा -10 आएगा, समझ रहे हो, -10 आएगा। अब ये क्या बला हो गई, -10 क्या आ गया सर, इंग्लिश अल्फाबेट तो 1 से लेके 26 तक है, ये -10 कैसे आंसर दे दूं, मैंने कहा कोई दिक्कत, घबराना नहीं, जब पीयूष सर साथ है तो घबराना नहीं। लेफ्ट से -10 बताना है, मुझे ये बताओ, लेफ्ट से -10 बताना है, टोटल 26 होते हैं, आप 26 में से 10 घटा दो, कितना आ गया, 26 में से 10 घटा दो, टोटल 26 होते हैं ना, 26 में से 10 घटा दो, माइनस कह रहे हैं ना, माइनस कर दो, 26 में से आप 10 माइनस कर दो, कितना आ गया, 16 आ गया, आया कि नहीं आया, तो बता दो बस आप 16 कौन सा होता है, आप तो वो बता दो बस, क्या 16 पी होता है, क्या 16 पी होता है, बिल्कुल पी होता है, 16 पी होता है, पी होता है ना, देखो ये तो याद करना पड़ेगा, याद कैसे करोगे, पी कैसे याद, आपको कैसे याद है, प्रैक्टिस करिए भाई। दूसरा फिर जो मेरे नाम वाले हैं, जैसे पीयूष, मेरा नाम पी से स्टार्ट होता है, मैं अपना याद रखा पी से 16, जैसे रिद्धि का नाम आर से स्टार्ट होता है, रिद्धि आर तो बिल्कुल याद रखिए, कितना होगा 18, आर को एकदम याद है, ये तो एकदम याद होगा, मेरा नाम किससे स्टार्ट होगा मुझे नहीं पता होगा, पी 16 से स्टार्ट होगा, आर 18 से स्टार्ट हो गया, मान्या का किससे होगा, एम किससे होता है 30, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, रितेश का किससे होगा, आर किससे 18 से, ये जल्दी याद हो जाता है इससे, है ना, जो जैसा आप याद करके करने के लिए अपने दिमाग में चीजों को बिठाओगे वैसे याद हो जाएगा। कितने बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो कि सर माइनस आया, माइनस का मतलब 26 में से माइनस कर दो, क्या दिक्कत, 26 में से माइनस कर दो, क्या मैं सही कह रहा हूँ, पक्का जुड़े हुए हो सारे, सोए तो नहीं कोई भी, पक्का, चलो सबको सब जुड़े हुए हैं, गुड गुड गुड, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन और दे देना चाहिए, पता चल जाएगा, है ना, किसको क्लियर है, एक क्वेश्चन और दे देना, एक क्वेश्चन और दे देना, क्वेश्चन है 5th to the left of 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 यहाँ से कर दो आप 4th from right hand, 4th from left hand, 5th to the left of 4th from left, क्या आंसर आएगा आप लोग, सिंपल है, ज्यादा बड़ी नहीं लिखने का, 5th to the left of 4th from left hand, सोच के जवाब देना। अब देखो सर आंसर तो लेफ्ट से बताना है, दोनों लेफ्ट आए तो माइनस होगा, 4 - 5 होगा, 4 - 5 कितना होता है सर, -1 होता है, -1 तो सर हमें पता है, मैंने कहा 26 में से 1 माइनस कर, कितना आएगा 25, तो 25th लेटर कौन सा होता है बोलो, 25th लेटर इज y, क्या मैं सही कह रहा हूँ, 25th लेटर इज y, क्या मैं सही कह रहा हूँ, बोलिए जल्दी से, पक्का सबको आंसर क्लियर है, 26 में से 1 माइनस कर दो बस 25 आ गया, 25th लेटर इज y, सीधा सीधा, ठीक है, 25th लेटर इज y, ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन और जल्दी से बताना मुझे आंसर, जल्दी से बताना मुझे आंसर, क्वेश्चन है 14th to the left of 14th to the left of 4th from left hand, 4th from left hand, 14th to the left of 4th from left hand, जल्दी बता दो क्या आंसर आएगा, 14th to the left of 4th from left hand, जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा, देखें किसका सही है, देखें किसका सही है, देखो आंसर तो सर लेफ्ट से बताना, लास्ट में लेफ्ट आया, दोनों लेफ्ट आए तो -4 - 14 होगा सर -10 तो पता नहीं सर, 26 में से इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा 16, और 16 तो आपने बताया पी होता है, पीयूष याद हो गया कि नहीं होगा, पी से 16 बोल, पी से 16 अपना नाम तो याद ही रहेगा,
तीन रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अपना नाम तो याद ही रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। ठीक है मुन्ना, सबको क्लियर? चलिए तो और देते हैं, और समझते हैं इसी कंसेप्ट को, और समझते हैं और भी किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना। इसके ऊपर भी मैं स्टार लगा रहा हूं, है ना, इसके ऊपर भी मैं स्टार लगा रहा हूं, है ना, इसी कंसेप्ट पे रहेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन में क्या रहा है, 13 टू द राइट ऑफ 13 to the right of 19 from left hand, 19 from left hand। सबसे पहले दिमाग लगाया, दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, दिमाग ये लगाया सर लेफ्ट से आंसर बताना है, लेफ्ट से आंसर बताना है। क्या आया सर, पहले 19 और दोनों ऑपोजिट है तो आपके पास प्लस हो जाएंगे, 19 प्लस 13 करना पड़ेगा सर। 19 और 13 कितना होता है, कोई मुझे बताएगा? 32 होता है क्या? 19 और 13 कितना होता है, क्या 32 होता है? पहले तो ये बताओ 19 और 13 कितना होता है, 32 होता है कि नहीं होता है, पक्का? हाँ जी, सब सो तो नहीं रहे, जाग रहे हैं, ठीक है 32 होता है। तो अब ये बताओ क्या 32 पोजीशन होती है? 32 तो कोई पोजीशन होती ही नहीं है, 32 कोई पोजीशन होती नहीं है। 26 से कितना ज्यादा है, पिछली बार तो ये देखा था 26 में से माइनस कर दिया था, इसमें से भी 26 हटा दो, कितना आएगा? 32 में से 26 गए, बोलो 26 को हटा ही दो, कितना आ गया बोलो? या 6 आ गया, और 6 कौन सा होता है, एफ होता है। 6 कौन सा होता है, एफ होता है। 6 कौन सा होता है, एफ होता है। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? मान्या देखो बेटा 32 आया था, लेफ्ट से 32 तो कुछ होता नहीं, 26 आगे तो काउंटिंग खत्म हो जाती है, तो आप 26 हटा दो, 32 में से 26 हटा दो, कितना आ जाएगा 6, और 6 कौन सा होता है, एफ होता है। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूँ बेटा? क्या मैं आपका डाउट क्लियर कर पाया ये वाला, बोलो पक्का? एक और पूछ लूं, उससे पता चल जाएगा। एक और पूछ लेता हूँ, चलो एक और पूछ लेता हूँ, मुझे बताना which letter is 15 to the right of 15 to the right of 15 from left hand। चलो बेटा 15 to the right of 15 from left, बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा? 15 to the right of 15 from left, जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा? 15 to the right of 15 from left hand। दो सोच समझ के, बिना जल्दबाजी, बिना कोई जल्दबाजी के बिना आंसर दे, जल्दबाजी नहीं करनी, सिंपल से सोच समझ के सही आंसर आना चाहिए। काफी बच्चों का सही आ गया। देखो बेटा आंसर बताना है लेफ्ट हैंड से सर, आंसर तो बताना है सर हमें कहां से, लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट से बताना है, और लेफ्ट से बताना है तो देखो लेफ्ट और ये राइट ऑपोजिट आया तो ऐड होगा, 15 और 15 कितना हो जाएगा 30। लेकिन सर 30 तो कोई पोजीशन होती नहीं है, मैंने कहा ठीक है कहां तक होती है, आपको 26, तो 26 हटा दो, इसमें से कितना बचेगा 4, और फोर्थ पोजीशन कौन सी होती है, लेफ्ट से, फोर्थ पोजीशन कौन सी होती है, लेफ्ट से, फोर्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज बी। क्या मैं सही कह रहा हूं? फोर्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज बी। बोलो बच्चों सबको क्लियर पक्का? और देखो ऐसे ही अभी तो क्लियर करने हैं हमें ना, सारे डाउट क्लियर कर लेंगे आज आदमी के वाले, सीधी वाली तो सारे कर ही लेंगे, है ना, सीधे वाले तो सारे कर ही लेंगे डाउट अपने क्लियर। देखो अगला है 13 टू द राइट ऑफ 13 टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, थर्ड फ्रॉम राइट हैंड। चलो अब की बार थोड़ा दिमाग से, है ना, ऐसा नहीं कि अंधा अंधा पूरा वो है ना, बिल्कुल एकदम दिमाग से, पूरा दिमाग लगा के कह रहा राइट से बताना है, राइट से बताना। अब ये बताओ राइट से आंसर मुझे बताना है, और राइट से यहाँ पोजीशन कितनी आएगी, आपको फाइनल पोजीशन बताओ पहले, तो राइट से कितनी आएगी मुझे तो ये बताओ, आंसर पूरा कोई नहीं बताएगा, मुझे सिर्फ ये बताओ राइट से कौन सी पोजीशन मेरा आंसर आएगी, वो बता दो आप तो मुझे बस, राइट से कौन सी पोजीशन, ताकि मैं ये समझ जाऊँ आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर हुई है, रिद्धि को क्लियर हो गया, पीयूष को क्लियर हो गया, आप बाकी बच्चे भी बताओ मुझे ये बताओ राइट से कौन सी पोजीशन, राइट से कौन सी पोजीशन है, हाँ जी बाकी बच्चे भी बताओ बेटा, राइट से पोजीशन बताओ, अल्फाबेट नहीं पूछ रहा, पोजीशन पूछ रहा हूँ, पोजीशन पूछ रहा हूँ, हाँ राइट से बताओ, राइट से कौन सी पोजीशन आएगी, राइट से आएगी 3 - 13 यानी -10, सबसे पहले तो ये क्लियर करो, 3 - 13 यानी -10, ये क्लियर है। अब आप कभी भी आंसर राइट से देते हो, आप तो कभी भी आंसर राइट से देते हो, आप कहाँ से देते हो, आप लेफ्ट से आंसर देते हो, और लेफ्ट से आंसर देने के लिए क्या करना होता है, कितने बच्चों को याद है, अगर लेफ्ट राइट से पता है तो लेफ्ट एंड से आंसर देने के लिए क्या करना होता है, क्या पोजीशन को 27 में से माइनस करना होता था, तो 27 में से क्या माइनस होगा, -10, तो फाइनली कितना आएगा, देख गलती हुई ना, गलती हुई, कईयों से गलती हुई, उन्होंने 17 लिख दिया, जबकि 27 - 10 होगा यानी कितना 37 होगा, यानी आपको लेफ्ट से 37 बताना। लेकिन सर लेफ्ट से 37 ये क्या बात हुई, यानी कि लेफ्ट से 37 नहीं होता, लेफ्ट से 26 तक होता है, तो 26 हटा दो, 26 हटाओगे तो क्या आएगा 11, और 11 किसका, किंग्स 11,
याद है क्या किंग्स 11, याद है क्या किंग्स 11, क्या मैं सही कह रहा हूँ? लेफ्ट से निकालो, लेफ्ट से जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हटा दो। किस किस को क्वेश्चन क्लियर हो? पक्का सबको हो गया क्लियर? तो झूठ तो नहीं बोल रहा? एक और पूछ लूं, पता चल जाएगा। बोलो, एक और पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन है एक और, चलो अभी पता चल जाएगा कौन कौन से बोल रहा है, कौन कौन से बोल रहा है। आप बताओ 15 to the left of 15 from right है, from right है। चलो बेटा जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा, सोच समझ के, है ना, ऐसा नहीं मतलब पूरा सोच समझ के आंसर आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए आंसर, गलत आंसर नहीं है। चलो सबके आंसर डब्ल्यू आ रहे हैं, मुझे नहीं पता सही है कि नहीं है, पर डब्ल्यू आ रहे हैं तो देख लेते हैं क्या आंसर सही है या गलत, देख लेते हैं। मुझे ये बताओ, आंसर बताना राइट से, आंसर बताना, लास्ट में दे रखा है राइट, राइट से कितना है बेटा? ये 15 है, और ये भी कितना है? 15 है, और ये ऑपोजिट है राइट और लेफ्ट, तो ऐड हो जाएगा 15 और 15 हो जाएगा बेटा कितना? 30। तो आपको बताना राइट से 30, लेकिन सर राइट से तो हम कभी आंसर देते नहीं, हम आंसर कहाँ से देते हैं? लेफ्ट से देते हैं। तो लेफ्ट से कितना आएगा? लेफ्ट से आएगा 27 माइनस 30 यानी -3, यानी लेफ्ट से -3। लेकिन सर -3 माने मैंने कहा 26 में से 3 माइनस कर दे 23 आ जाएगा। तो 23rd लेटर कौन सा होता है? W। 23rd याद आया क्या? W। किस किस का आंसर इसका सही आ गया अपनी ओर से? जल्दी बताओ बिना मेरे किए किसका आंसर सही आ गया? किस किस का आंसर सही आ गया? बोलो एक बार वाई लिख दो, वाई लिख दो कि हाँ सर मेरा सही आ गया, मैं समझ गया सही आ गया पक्का। ठीक है, तो आज की जो जो कहानी हुई, अभी तो हमने सिर्फ सीधी सीरीज में सब पढ़ा है, अभी उल्टी भी पढ़ेंगे, है ना, और भी पढ़ेंगे, है ना, और भी पढ़ेंगे, चिंता ना करो। ठीक है, क्या कल आपकी क्लास रख सकता हूँ मैं? जल्दी बताऊँ मुझे, जल्दी से। हाँ जी, क्या कल आपकी क्लास? हाँ जी, 15 क्या बोला उसने? 15 फ्रॉम, उसने क्वेश्चन पूछा 15 टू लेफ्ट, 15 टू लेफ्ट फ्रॉम 15 फ्रॉम लेफ्ट, 15 फ्रॉम लेफ्ट टू, एक मिनट मैंने फ्रॉम और बदल दिया, एक यहाँ आएगा 15 फ्रॉम लेफ्ट टू 15 टू लेफ्ट, है ना, ये ठीक है, 15 फ्रॉम लेफ्ट टू 15 टू लेफ्ट, हाँ 15 फ्रॉम लेफ्ट टू 15 लेफ्ट। ठीक है भाई, अब देख आंसर बताना है लेफ्ट हैंड से, आंसर बताना है कहाँ से? आंसर बताना है लेफ्ट हैंड से। अब लेफ्ट हैंड से जब तुम आंसर बताओगे, लेफ्ट हैंड से जब तुम आंसर बताओगे तो किसको बताओगे? लेफ्ट हैंड से जब तुम आंसर बताओगे किसको बताओगे? ये देखो 15 आ गया, और 15 में से आप क्या करोगे? 15 में से आप क्या करोगे? 15 को माइनस करोगे, 15 में से क्या करोगे? दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गए तो माइनस। अब लेफ्ट से 0 बताना है, लेकिन 0 क्या होता है? 0 क्या होता है? लेफ्ट से 0 क्या होता है? एक बात बताओ, लेफ्ट से 1 क्या होता है? लेफ्ट से 1 क्या होता है पीयूष? जल्दी से बता, लेफ्ट से 1 कौन होगा? लेफ्ट से 1 कौन होगा? 1 तो ए होगा, और अगर 1 ए हुआ, लेफ्ट से 1 अगर ए हुआ तो उससे पहले तो -1 आएगा, बोलो उससे पहले तो 0 आएगा, तो 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए से पहले कौन आता है? ए से पहले कौन आता है? जल्दी बताओ। जेड आता है। ए से पहले कौन आता है? जेड आता है। तो आंसर इज जेड, आंसर इज जेड। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, पक्का क्लियर है? चलो मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ज्यादा डेमो क्वेश्चन में मैंने क्या दिखाया कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ये सीधा है, ऐसे उल्टा भी कर सकता है बाद में, और भी जो चीजें हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज सीधे वाले के साथ हमने कर लिए हैं, आप लोग इनको अच्छे से तैयार करना है क्वेश्चन को, है ना, एक बार रिवाइज करना है।